हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी किंग। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं कि जो हम एक ट्रेड का सेटअप बनाते हैं उस सेटअप में हमें क्या-क्या बातें पहले से ही पता रहना चाहिए। एक ट्रेड का जो सेटअप बनता है वो किन-किन प्रश्न का उत्तर देने के बाद कंप्लीट होता है, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ में रखने वाला हूँ और उनके आंसर्स भी अपन ढूँढने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब भी आप कोई ट्रेड लो तो उससे पहले, ट्रेड लेने से पहले आप एक कॉपी बनाइए या फिर एक डायरी में आप नोट कीजिए, या फिर एक एक्सेल शीट, अगर आप सिस्टम चलाते हो, सिस्टम पे अगर आप ट्रेड करते हो तो उसमें आप एक्सेल शीट में ये सारे क्वेश्चंस लिख करके तैयार कीजिए। और जब भी आप ट्रेड लो, जब भी आप एक ट्रेड का सेटअप बनाओ, है ना, ट्रेड लो नहीं, जब भी आप एक ट्रेड का सेटअप बनाओ तब आप इन सारे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। जब इन सारे ही प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाए उसके बाद आपका जो एक सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप ट्रेड को बहुत ही आसानी से, बिल्कुल नो टेंशन होके कर पाओगे, जो कि एक ट्रेडर को करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आता है कि हमें क्या ट्रेड करना है। जब भी आप कोई ट्रेड का सेटअप बनाओ उस समय आप जो डायरी में प्रश्न लिखोगे वो पहला प्रश्न ये रहना चाहिए कि मुझे क्या ट्रेड करना है। क्या ट्रेड करने का मीनिंग ये है कि आप निफ्टी ट्रेड करने वाले हो, आप बैंक निफ्टी ट्रेड करने वाले हो, आप ऑप्शन ट्रेड करने वाले हो, फ्यूचर ट्रेड करने वाले हो, आप किसी स्टॉक में ट्रेड करने वाले हो, या फिर आप किसी भी कमोडिटी में ट्रेड करने वाले हो। जिस भी चीज़ में आप ट्रेड कर रहे हो, सबसे पहले आपको वो चीज़ आपको नोट करना है। फर्स्ट पॉइंट ये लिखना है कि मैं आज निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ, या फिर मैं निफ्टी में कल ट्रेड करने वाला हूँ, उसका सेटअप मैं आज बना रहा हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न आता है कि आप क्या ट्रेड करने वाले हो। देखिए, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही आसान लगेंगे आपको, बहुत ही सिंपल लगेंगे, लेकिन इनके करने के बाद जब इनका आंसर देकर के आप सेटअप बनाओगे तो आपकी एक ट्रेडिंग लाइफ में जो बदलाव आएगा वो खुद आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, वास्तव में अपन जो ट्रेडिंग का प्लान बनाते थे वो बिल्कुल अगर वो लिखित नहीं था, रिटर्न नहीं था, तो अपन भूल जाते थे कि अपन ट्रेड क्या क्या प्रश्न अपने को ट्रेड लेने से पहले पूछना चाहिए अपने आप से। तो इसलिए अपन एक कॉपी बनाएंगे, उसमें सारी चीज़ों को लिखेंगे कि अपन सारे प्रश्न अपने को मिल जाए, आंसर मिल जाए, उसके बाद अपन ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आ गया, क्या ट्रेड करना है। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है ना, या फिर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, या फिर आपको किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना है। आपने ये वाले प्रश्न का आंसर दे दिया, एक कॉपी में इस चीज़ को लिख दिया कि मैं निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है अपना कि कितनी क्वांटिटी में हम ट्रेड करेंगे। मतलब कि देखिए, यही गलती एक नए ट्रेडर या लॉस मेकिंग ट्रेडर से होती है कि वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि जो हम ट्रेड ले रहे हैं उसमें हमें कितनी क्वांटिटी लेना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा क्वांटिटी किस आधार पर डिसाइड की जाती है, अपने रिस्क के हिसाब से डिसाइड की जाती है। और रिस्क के हिसाब से कैसे डिसाइड की जाती है, देखिए मार्केट में क्या होता है, हर एक ट्रेड का अलग रिस्क रिवार्ड रहता है। सारी ट्रेड अपने लिए नहीं बनी होती है। यही गलती हम करते हैं कि जैसे आपने सुना होगा कि टिप्स से हम प्रॉफिट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो टिप्स दे रहा है उसे आपका रिस्क रिवार्ड पता नहीं है ना, कि आप कितनी रिस्क ले सकते हो। तो आपको ये चीज़ पहले डिसाइड करना है कि मैं जो ट्रेड लेने वाला हूँ उस वो पॉइंट भी अपना आगे आने वाला है, बट इस वाले में मैं आपको वो बताता हूँ कि जैसे मान लिया जाए आप कोई सी ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड में एसएल मार्केट के हिसाब से लगता है ना, चार्ट के हिसाब से लगता है, ना कि अपने हिसाब से। जैसे मान लिया जाए अपन मार्केट इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, ये वाला स्विंग बना है मार्केट में, हम यहाँ कहीं पे ट्रेड ले रहे हैं, मान लिया जाए, है ना, इसके ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, हमारा एसएल कहाँ पे लग रहा है, ये लग रहा है। अब मान लिया जाए ये पॉइंट यहाँ से इतनी दूर है, यहाँ यहाँ के बीच में 50 पॉइंट का अंतर हो सकता है, इस इन दोनों के बीच में 20 पॉइंट का अंतर हो सकता है, इन दोनों के बीच में मात्र 10 पॉइंट का अंतर भी हो सकता है, कितना भी अंतर हो सकता है, बट जो एसएल लगेगा वो इसके नीचे का ही लगेगा। तभी जाके अपना एसएल हिट नहीं होने के चांस रहेंगे। अगर अपन कहीं पे भी कुछ भी अपने रिस्क के हिसाब से ही एसएल लगा देंगे, मतलब कि चार्ट में वो एसएल नहीं बन रहा है। एसएल का मतलब क्या रहता है, एसएल का मतलब ये रहता है ऐसा पॉइंट जहां पे अगर मार्केट आ गई, जिस पॉइंट के अगर नीचे मार्केट आ गई तो मार्केट में बहुत तेजी से सेलिंग आ सकती है। मतलब कि वहां से फिर मार्केट अगर इस पॉइंट को नीचे ब्रेक कर गई तो फिर यहाँ से मार्केट का ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल है ना। कभी कभी कोई से केस में चली जाएगी, कभी हमारा एसएल हिट के ऊपर, हिट करके ऊपर भी चली जाएगी, बट टेक्निकली हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि इस पॉइंट पे अगर अपना एसएल हिट हो जाता है तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर ना जा पाएगी, है ना। बल्कि बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने रिस्क के हिसाब से कहीं पे भी ट्रेड ले लेते हैं, कहीं पे भी ट्रेड ले लेते हैं। जैसे कि ऐसे ऐसे मार्केट चल रही है, उन्होंने ट्रेड ली यहाँ पे, अब मार्केट के पास इतना
इतना पॉइंट है कि मार्केट यहाँ तक तो नीचे आ ही सकती है, इतना बड़ा एसएल तो हमें लगाना ही पड़ेगा अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे तो इसलिए हमें एसएल मार्केट के हिसाब से डिसाइड करना है, हमें अपने रिस्क के हिसाब से एसएल डिसाइड नहीं करना है। मार्केट क्या एसएल बता रही है, क्या उतना एसएल का रिस्क अपन ले सकते हैं, ये अपन को डिसाइड करना है ना, कि अपन इतना रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते। एसएल तो मार्केट के हिसाब से ही लगेगा, हम अपने हिसाब से कहीं पे भी कुछ भी एसएल नहीं लगा सकते। इसीलिए कहते हैं कि सारी ट्रेड अपने लिए नहीं बनी है। कुछ ट्रेड में 50 पॉइंट का एसएल लग रहा है, वो ट्रेड अपने लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है कि जो 50 पॉइंट का एसएल बियर कर सकता है उसके लिए ये ट्रेड है। अगर उसका 50 पॉइंट का एसएल हिट हो जाएगा तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट अपन इतना बड़ा एसएल नहीं ले सकते, अपन इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकते, तो अपन इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे जिसमें 50 पॉइंट का एसएल लग रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अपन मार्केट कहीं पे भी चल रही तो अपन ट्रेड ले लेंगे चाहे 50 पॉइंट का एसएल लग रहा है, लेकिन अपन तो 20 पॉइंट का एसएल ही लगाएंगे। अगर मार्केट 20 पॉइंट का एसएल का हिट कर देगी तो अपन एग्जिट हो जाएंगे, तो डेफिनेटली मार्केट फिर अपना एसएल हिट करेगी। उसके बाद मार्केट इस वाले एसएल को हिट नहीं करके ऊपर भी जा सकती है। तो अपना जो 20 पॉइंट का एसएल है वो फोकट में चला गया, क्योंकि वो अपन ने मार्केट के रूल के हिसाब से ट्रेड नहीं ली है ना, अपन ने अपने रूल के हिसाब से ट्रेड ले ली। लेकिन हमें मार्केट के रूल के हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगी, मतलब जो मार्केट का रूल है कि उसमें यहाँ पे एसएल लग रहा है तो वही एसएल अपने को डिसाइड करना पड़ेगा, क्या अपन उस एसएल को ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये अपन को पहले आंसर देना है ना। तो कितनी क्वांटिटी पे ट्रेड करना है ये अपन को एसएल को देख के डिसाइड करना है, कि अगर 20 पॉइंट का एसएल हम बियर कर सकते हैं एक लॉट में तो अपन यहाँ पे एक ही लॉट का ट्रेड लेंगे। अगर मान लिया जाए कहीं पे 10 पॉइंट का ही एसएल बन रहा है, मार्केट हमारे एसएल के बहुत पास में है, तो अपन यहाँ पे 2 लॉट में ट्रेड ले लेंगे। और मान लिया जाए हमारा केवल 5 पॉइंट का एसएल बन रहा है तो अपन 3 लॉट में ट्रेड ले लेंगे। इस तरह से जहाँ पे अपना कम रिस्क होता जा रहा है, जहाँ पे अपना स्टॉप लॉस छोटा होता जा रहा है, वहाँ पे अपने को क्वांटिटी बढ़ाना है। जहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है वहाँ पे अपने को क्वांटिटी कम करना है, मतलब कि अपन कितने पैसों का रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से अपने को क्वांटिटी डिसाइड करना है। ठीक है, तो आपको दूसरा आंसर क्या देना है कि मैं कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन अपनी डायरी में लिखा हुआ रहना चाहिए कि अपन जो ट्रेड कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्यों ट्रेड कर रहे हैं अपन, है ना। मार्केट में क्या कोई न्यूज है इस कारण से अपन ट्रेड कर रहे हैं, या फिर मार्केट में कुछ टेक्निकली ब्रेकआउट होने वाला है इसलिए अपन ट्रेड कर रहे हैं, या फिर मार्केट एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे है इसलिए अपन ट्रेड ले रहे हैं। ये आंसर आपको इम्पोर्टेंट है, ये देना ही है, इसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। क्योंकि जैसे ही आप ये चीज ढूंढोगे, जब आप रीजन ढूंढोगे कि अपन क्यों ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको सीधे से एसएल मिल जाएगा, स्टॉप लॉस मिल जाएगा। अगर आप न्यूज बेस्ड पे ट्रेड करोगे तो फिर आप कोई न्यूज बेस्ड पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो फिर तो आपको एसएल ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि एसएल तो आपको चार्ट के हिसाब से ही ढूंढना पड़ेगा। मान लिया जाए आपके पास एक पॉजिटिव न्यूज है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो मार्केट को दिखाने दो उस चीज का कि हाँ क्या इस न्यूज का इम्पेक्ट मार्केट पे हो रहा है। मान लिया जाए अपन को लग रहा है कि न्यूज अच्छी है लेकिन मार्केट को वो नहीं लग रहा है, तो अपन को चार्ट को देख के ये डिसाइड करना है कि मार्केट में क्या इस न्यूज का पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। अगर हो रहा है और अपन न्यूज के कारण ट्रेड ले रहे हैं तो भी अपने को चार्ट को देख के ही ट्रेड लेना पड़ेगा कि हाँ मार्केट में ये एक रेसिस्टेंस है, न्यूज पॉजिटिव है। अगर मार्केट पे इस न्यूज का असर पॉजिटिव होगा तो इस रेसिस्टेंस को मार्केट ब्रेक कर जाएगी, तो मैं ट्रेड ले लूंगा। मतलब कि आप क्यों ट्रेड ले रहे हो, क्योंकि मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज है और उसके बाद मार्केट चार्ट पे दिखा रही है कि हाँ इस न्यूज का असर मार्केट पे पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, इस कारण से मैं कॉल की पोजीशन ले रहा हूँ। मार्केट ने इस लेवल का ब्रेक डाउन दिया है, इस कारण से मैं पुट की पोजीशन ले रहा हूँ। और जब इस प्रश्न का आप आंसर आपकी बुक में लिख लोगे, आपकी डायरी में लिख लोगे, तो सीधी सी बात है कि जैसे ही आपका रीजन खत्म हुआ, मान लिया जाए आपने ये वाली एक लाइन खींच रखी थी कि मैं इसके नीचे पुट की पोजीशन ले रहा हूँ, जैसे ही मार्केट इस आपने पुट की पोजीशन ली, जैसे ही इसके ऊपर निकलेगी आप अपनी बुक को चेक करोगे कि मैंने ट्रेड क्यों ली थी। बहुत बार क्या है कि अपन ट्रेड ले तो लेते हैं लेकिन अपन भूल जाते हैं कि अपन ने ट्रेड क्यों ली, अपन उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। फिर जैसे पुट की पोजीशन ली, मार्केट चाहे अपने विपरीत चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है, अपन उसको एवरेजिंग करते जाते हैं, अपन उसका रीजन ही भूल गए कि अपन ने ट्रेड क्यों ली थी। मार्केट ने तो उस रीजन की रिस्पेक्ट की नहीं, जो अपन सोच रहे थे उसके तो उसने रिस्पेक्ट की नहीं, मार्केट उसके नीचे गई फिर से ऊपर आ गई। तो फिर हम क्यों रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम क्यों मार्केट में एवरेजिंग कर रहे हैं, हमें तो उस समय तुरंत निकलना है। तो इसलिए अपन को इस चीज का पहले आंसर देना है कि अपन क्यों ट्रेड कर रहे हैं, वो रीजन अपने को पहले ही लिख लेना है कि मार्केट में इस लेवल पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट निकल रही है इस कारण से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, या फिर मार्केट में एक सपोर्ट है इसके नीचे मार्केट निकल रही है इसलिए मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मार्केट में एक सपोर्ट है इसके ऊपर मैं ट्रेड ले रहा हूँ। जो भी रीजन हो आपका, जो भी रीजन हो, उस रीजन को आपको कॉपी में लिखना है ना। अगला प्रश्न करते हैं अपन। अगला प्रश्न अपना क्या आना चाहिए,
अगला प्रश्न आना चाहिए कि जो हम ट्रेड ले रहे हैं वो इंट्राडे के लिए है या पोजिशनल है। सबसे बड़ी गलती एक जो रिटेल ट्रेडर है या फिर एक नया ट्रेडर है वो यही करता है फ्रेंड्स, कि ट्रेड तो वो लेता है इंट्राडे के लिए, है ना, वो इंट्राडे के लिए ट्रेड लेता है। बट जब उसको लॉस, वो पोजीशन जब लॉस में चली जाती है, ओवरऑल जब वो लास्ट में शाम को देखता है 3 बजे के पहले पहले वो लॉस में चलती रहती है, 30,000 के लॉस, 20,000 के लॉस। और ये लॉस में क्यों चल रही है? क्योंकि एसएल नहीं लगाया मार्केट में, है ना, एसएल नहीं लगाया, मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। और उसको लग गया कि अरे अब मार्केट ऊपर नहीं आ पाएगी, चलो एक काम करते, कल हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगी तो अपनी जो पोजीशन है वो प्रॉफिट में आ जाएगी। इस कारण से अपन एक काम करते हैं, अपने लॉस को बुक नहीं करते हैं, अपन क्या करते हैं, इसको कल के लिए होल्ड कर लेते हैं। जबकि आपने वो ट्रेड क्यों ली थी? इंट्राडे के लिए ली थी, फिर भी आप उसको पोजिशनल ट्रेड के लिए रोक रहे हो, तो बिल्कुल गलत है। अगर आपने कोई सी ट्रेड इंट्राडे के लिए ही ली है तो आपको उसे इंट्राडे में ही क्लोज करना है, चाहे वो कितना ही लॉस दिखा रही हो, चाहे वो कितना ही प्रॉफिट दिखा रही हो। बट उसको आपको ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड नहीं करना है, अगर आपने ये पहले से नहीं सोचा है तो, है ना। अगर आपने यही सोच के लिए कि नहीं मैं पोजिशनल ट्रेड ले रहा हूँ और पोजिशनल ट्रेड में मेरा ये वाला एसएल है, अगर मार्केट ने उस एसएल को दिन में नहीं किया हिट तो आप उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये आपने पहले से ही मन बना लिया है। आपको पता है कि मैं जो पोजिशनल ट्रेड ले रहा हूँ इसमें मेरा कितना एसएल रहेगा, मेरी कितनी रिस्क है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। बट अगर आप इंट्राडे ले रहे हो तो सीधी सी बात है, आपने कुछ ना कुछ पॉइंट एक डिसाइड किया था कि मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा। आपने इमोशनल होकर के मार्केट को वो एसएल नहीं दिया, आपने लॉस बुक नहीं किया और इस कारण से मार्केट ने ज़्यादा लॉस में आपको भेज दिया है। और आप फिर सोच रहे हो कि कल मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, आप इस आशा के साथ अपनी ट्रेड को क्लोज नहीं कर रहे हो कि कल मार्केट अपनी डायरेक्शन में खुलेगी और अपने को प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ा लॉस का कारण हो सकता है। देखिए हर बार ऐसा नहीं होगा, कभी कभी 10 में से एक बार ऐसा भी होगा कि आप जैसा सोचोगे कि नहीं यार मैं एक काम करता हूँ, रोक लेता हूँ, कल मुझे प्रॉफिट हो जाएगा और कल आपकी डायरेक्शन में मार्केट खुल जाए, आपको प्रॉफिट हो जाए। बट ये हर बार नहीं होगा, हर बार अधिकतर बार आपको ये जो ट्रेड रहेगी ये विपरीत डायरेक्शन में खुलते हुए दिखाई देगी और आपको लॉस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ना कि कम होता हुआ। तो इसका मैं उपाय सबसे आसान आपको बता देता हूँ। अगर आपको ट्रेड में इमोशनली हो जाते हो, आपका कंट्रोल नहीं रहता है, लास्ट में आप ट्रेड को लॉस को बुक नहीं कर पाते हो, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप इंट्राडे के लिए ट्रेड ले रहे हो तो आप अपने सिस्टम में ही उसको इंट्राडे में ही बाय करें, ताकि वो पोजीशन अगर आप नहीं भी काट पाओ तो डे के एंड में अपने आप ही ब्रोकर ही अपना उसको सिक्योर ऑफ कर दे, ठीक है। तो इसलिए आप जब भी ट्रेड ले, ये सोच समझ के लिए कि अपन इस ट्रेड को इंट्राडे के लिए ले रहे हैं या पोजिशनल। तो इस कारण से जो चौथा प्रश्न आता है अपना वो ये आता है कि जो आप ट्रेड ले रहे हो वो इंट्राडे ले रहे हो या पोजिशनल ले रहे हो। इस चीज़ का आंसर आप पहले ही अपनी बुक में लिखे कि मैं इसलिए ले रहा हूँ, मैं इंट्राडे के लिए ले रहा हूँ या मैं पोजिशनल ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर उस रूल को फॉलो करें, क्योंकि आपने जो एक प्रश्न का आंसर दिया है, जो आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, ये बिल्कुल नो इमोशनल होकर के दिया है। अब मार्केट लाइव चल रही है, अब आपके इमोशन काम करने लग गए हैं, इस कारण आप भूल चुके हो कि मैंने ये ट्रेड इंट्राडे के लिए ली थी या पोजिशनल, ठीक है। तो इस चीज़ का जरूर आप जवाब दे, उसके बाद ट्रेड ले। पांचवी चीज़ क्या आती है अपनी, कि जो हम ट्रेड ले रहे हैं उसमें हमारा रिस्क कितना रहेगा, है ना। वही बात आ गई कि अपन कितना एसएल लगा रहे हैं, इसमें कितना स्टॉप लॉस इसमें लग रहा है, ये पहले से ही अपने को डिसाइड कर लेना है। क्योंकि जब फिर मान लिया जाए हमारा लॉस होगा तो फिर अपन अगर बड़ा लॉस हो गया तो अपन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ही अपने को ये डिसाइड कर लेना है कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ मेरा इसमें 2,000 रुपये का रिस्क है, इससे ज़्यादा का रिस्क मैं नहीं लूँगा। अगर मार्केट 2,000 का लॉस कर देती है तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाऊँगा। और ये 2,000 का जो रिस्क है ये चार्ट के हिसाब से बन रहा है, मतलब जो मैं एसएल लगा रहा हूँ। देखिए बहुत सारों की शिकायत रहती है कि जब भी मार्केट में मैं ट्रेड लेता हूँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उसका कारण सिर्फ ये है कि आप स्टॉप लॉस अपनी मर्जी से लगा रहे हो, आप चार्ट को देख के एसएल नहीं लगा रहे हो। आप सिर्फ एक ट्रेड ले रहे हो, बिना किसी रीजन के ट्रेड ले रहे हो और आप उसमें अपनी मर्जी से एक एसएल डिसाइड कर रहे हो कि मैं 20 पॉइंट का एसएल रखूंगा। मार्केट को उस 20 पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, मार्केट को अपने पॉइंट से मतलब है कि मैं जब तक इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करूंगी मुझ में कोई डाउनफॉल नहीं आएगा। लेकिन आपने ट्रेड गलत जगह पे लिए, आपने एसएल गलत जगह पे लगाया, आपका एसएल हिट कर देगी मार्केट, यहीं से फिर रिवर्सल ले जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा एसएल हिट करवाने मार्केट आएगी, बट मार्केट ऐसा नहीं करती। मार्केट कोई पर्सनली आपकी मार्केट से मार्केट की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मार्केट आपका एसएल करवाने नहीं आती। मार्केट तो अपना जो काम है वो करती है,
ठीक है। अब अपने को कैसे काम करना है ये अपन को डिसाइड करना है, अपने को मार्केट के हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो मार्केट में अगर यहाँ तक का एसएल लग रहा है और अपन यहाँ पे कोई ट्रेड ले रहे हैं, तो ये अपने को पहले ही डिसाइड कर लेना है कि इस ट्रेड में अपना कितना रिस्क है, क्या इतना रिस्क अपन बियर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद अपने को ट्रेड लेना है। तो इस चीज का पहले ही आप आंसर लिख ले कि मेरा जो इस ट्रेड में रिस्क रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, ठीक है। छठा सवाल अपना वही आ गया, क्या इतना रिस्क मैं ले सकता हूँ। जो रिस्क अपन ने अभी देखा कि कितना रिस्क होने वाला है इस ट्रेड में, अपन को पता चल गया कि इतना रिस्क है इसमें, क्या इतना रिस्क अपन ले सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लिया जाए पॉइंट यहाँ पे अपन कॉल की पोजीशन ले रहे हैं, अपना एसएल इतना बड़ा बन रहा है, मार्केट का एक स्विंग लास्ट वाला यहाँ पे आ रहा है और अपन यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, क्या इतना बड़ा एसएल अपन ले सकते हैं। अगर ले सकते हैं तो ही ट्रेड ले, क्योंकि बिल्कुल जब भी आप ट्रेड ले तो ये पहले ही सोच ले कि अपना एसएल अगर होगा तो इतना अपना लॉस होना ही है, और इस लॉस को पहले ही एक्सेप्ट कर ले कि अगर मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ तो मेरा लॉस तो होना ही है फिर, है ना। तो इस चीज को पहले ही डिसाइड कर ले, पहले ही सोच ले कि इतना लॉस तो हो चुका है अपने को, उसके बाद ही ट्रेड ले। तो उससे क्या होगा, लॉस लेने में अपने को दिक्कत नहीं आएगी कि ठीक है मैंने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अगर मार्केट मेरे विपरीत चलेगी तो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा, मेरा इतना रिस्क है और इतना मैं रिस्क ले सकता हूँ, इस कारण से मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ। तो ये वाले क्वेश्चन का जवाब जरूर डायरी में नोट करें, ठीक है। सातवां सवाल अपना क्या आता है ये भी देख लेते हैं अपन। चलो, क्या इस ट्रेड में रिस्क रिवार्ड अच्छा है। देखिए ट्रेड तो आप ले रहे हो, ट्रेड आपको रिस्क तो पता चल गया कि मेरा रिस्क 50 पॉइंट का है या फिर 20 पॉइंट का है या फिर 10 पॉइंट का है, आप इतना रिस्क ले पा रहे हो, ये भी ठीक है। लेकिन आपको इसके बदले में रिवार्ड कितना मिल रहा है, यहाँ पे आपको रिवार्ड भी देखना है। अगर मान लिया जाए आप 50 पॉइंट का एसएल लगा रहे हो और 50 पॉइंट का ही आपको टारगेट मिल रहा है, टारगेट भी कैसे डिसाइड करोगे, आप चार्ट को देखकर, आप अपनी मर्जी से मार्केट पे थोपोगे नहीं कि मैं 20 पॉइंट का एसएल लगा रहा हूँ तो मुझे 100 पॉइंट ही चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, कोई सी ट्रेड 1:2 की भी रहेगी जहाँ पे आपको 20 पॉइंट का एसएल लग रहा है और टारगेट भी 20 पॉइंट का मिल रहा है। ये एक अच्छा रिस्क रिवार्ड नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अगर आपकी 5 ट्रेड सही चली गई, 5 ट्रेड गलत चली गई तो आप जीरो हो जाओगे, नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे, लेकिन ब्रोकरेज के पैसे आपके लग जाएंगे। इस कारण आपको कम से कम 1:3 की ट्रेड तो देखना ही है, तब जाके आपको आप कह सकते हो कि हाँ इसमें एक रिस्क रिवार्ड अच्छा है। मतलब कैसे, जैसे ये एक चार्ट बना हुआ है, चार्ट में एक ये रेसिस्टेंस आ रहा है और ये एक सपोर्ट आ रहा है, आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन बाय कर रहे हो, आपका रिस्क हो गया यहाँ पे 20 पॉइंट का और आपका जो टारगेट हो गया वो यहाँ पे हो गया आपका 60 पॉइंट से ज़्यादा का, तो आप इस ट्रेड को लोगे। अगर ऐसा नहीं बन रहा है मार्केट में, मान लिया जाए यहीं पे रेसिस्टेंस आ रहा है और यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, तो 20 पॉइंट का आपका एसएल हो गया, 20 पॉइंट का आपका टारगेट हो गया, तो फिर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे। जब भी आप ट्रेड लो तो पहले सपोर्ट देखना है और ऊपर रेसिस्टेंस देखना है, क्या दोनों के बीच में इतना अंतर है कि मेरा जो सपोर्ट है वो मेरे पास में है, मेरे 20 पॉइंट के पास में सपोर्ट है और यहाँ से 80 पॉइंट दूर मेरा टारगेट है, मतलब कि जो रेसिस्टेंस है वो 80 पॉइंट दूर है। यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मेरा 20 पॉइंट का एसएल लग रहा है, मेरा 60 पॉइंट का टारगेट बन रहा है, ये मेरी ट्रेड बहुत अच्छी है। अगर एसएल हिट नहीं हुआ तो मुझे 60 पॉइंट का प्रॉफिट होगा और अगर एसएल हिट होगा तो मुझे 20 पॉइंट का एसएल होगा, ठीक है। तो इस चीज का जरूर जवाब दे, क्या इस ट्रेड में रिस्क रिवार्ड अच्छा है। अगर रिस्क रिवार्ड अच्छा है तो ही वो ट्रेड करे, नहीं तो फिर उस ट्रेड को अवॉइड कर दे, ठीक है। उसके बाद लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है, क्या यह ट्रेड जो हम ले रहे हैं ये प्राइमरी मार्केट जो प्राइमरी ट्रेंड है मार्केट का उस ट्रेंड के विपरीत है ये ट्रेड, या फिर उस डायरेक्शन में अपन ट्रेड ले रहे हैं। मतलब जैसे मार्केट चल रहा है, प्राइमरी ट्रेंड किसको बोलेंगे अपन, जो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट चल रही है। जैसे अभी की मार्केट अगर अपन देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रही है, ये इसका प्राइमरी ट्रेंड हो गया। और अगर अपन मंथली पे देखेंगे तो कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग एक साल से चल रही थी, तो एक रिट्रेसमेंट आ रहा है। बट अगर अपन शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो कम से कम अपन एक मार्केट का शॉर्ट टर्म का टर्न वो देखेंगे, डायरेक्शन की मार्केट कौन सा डायरेक्शन में चल रही है, डाउन ट्रेंड में चल रही है, अप ट्रेंड में चल रही है या कौन से ट्रेंड में। तो जो हम ट्रेड ले रहे हैं क्या वो अपन प्राइमरी ट्रेंड की दिशा में ले रहे हैं, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में और हम जो ट्रेड ले रहे हैं वो पुट की ले रहे हैं, तो इसमें आपको प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में। जब मार्केट अप ट्रेंड में चलती रहेगी तो आपको कॉल की पोजीशन लेने में ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में। ऐसे ही अगर 5 मिनट के चार्ट पे आपको लोअर लो हायर लो और हायर हाई लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपका जो ट्रेंड हो गया अप ट्रेंड हो गया, तो यहाँ पे आप सी की पोजीशन लोगे तो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे। और अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो यहाँ पे पी की पोजीशन में ज्यादा फायदा रहेगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान दें, क्या प्राइमरी ट्रेंड के डायरेक्शन में अपन ट्रेड ले रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म में मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अपन भी पी की पोजीशन में बैठ रहे हैं तो यहाँ पे अपनी ट्रेड अच्छी बन सकती है, यहाँ पे अपना प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि जो बिग प्लेयर्स हैं, जो बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, वो ट्रेड
ट्रेंड जो मार्केट का ट्रेंड रहता है उसकी दिशा में ट्रेड लेना ज़्यादा बेटर समझते हैं। यानी कि जो भी मार्केट में एक अप मूवमेंट आता है वो उसको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी समझते हैं और जो भी अप आता है उस पर वो सेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अपन रिटेल ट्रेडर किस चीज़ में फंस जाते हैं कि मार्केट का बॉटम ढूंढने में रह जाते हैं अपन कि मार्केट नीचे आ रही नीचे आ रही, यहाँ से ऊपर जाने लगी, चलो मार्केट का एक बॉटम बन गया। जबकि ये एक मार्केट का रूल है कि अगर मार्केट नीचे आ रही तो एक रिट्रेसमेंट देगी फिर नीचे आएगी, फिर रिट्रेसमेंट देगी फिर नीचे आएगी। इस तरह से मार्केट नीचे आएगी, कभी भी मार्केट ऐसे ऐसे करके नीचे नहीं आ जाएगी। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो वो कम से कम एक बॉटम बना के जाएगी, ऐसे नहीं चली जाएगी मार्केट ऐसे आई और ऐसे चली गई। और अगर ऐसे जाती भी है तो जाने दो, जब ऊपर इसको ब्रेक करेगी तब अपन कॉल की पोजीशन ले लेंगे। लेकिन अपन पहले से ही बॉटम नहीं ढूंढेंगे कि मार्केट यहाँ से आई और यहाँ जाने लगी तो अपन यही कॉल की पोजीशन ले लें। अपन मार्केट में देखेंगे कि क्या ऐसा प्राइस एक्शन मार्केट बना रही है, डबल बॉटम मार्केट में बन रहा है या ट्रिपल बॉटम मार्केट में बन रहा है, इस तरह का बनते हुए मार्केट अपने हाई को ब्रेक कर रही तो अपन कॉल की पोजीशन लेंगे। नहीं तो अपन ज़्यादा करके प्राइमरी ट्रेंड में अगर ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय विपरीत ट्रेंड में ट्रेड करने से, है ना। तो अगर इंट्राडे में अगर अपन विपरीत ट्रेड में भी बैठ गए, विपरीत ट्रेंड में भी बैठ गए मार्केट के, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर अपन पोजिशनली बैठ गए विपरीत ट्रेंड में, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में और अपन ने पोजिशनली कॉल की पोजीशन ले ली, तो उसमें अपने लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में कहीं से भी सेलिंग आ सकती है। मार्केट आज पॉजिटिव में बंद हुई है लेकिन कल ही डाउन ट्रेंड में यानी कि गैप डाउन ओपन हो सकती है, तो अपनी जो पोजीशन है वो जीरो भी हो सकती है, बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है अगर अपन ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने भी ये प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ट्रेड लें इन सबका आंसर लिखे उसके बाद ट्रेड लें। जब आप इस तरह की ट्रेड करोगे तो आप बिल्कुल इमोशनल लेस ट्रेड कर रहे होंगे, तो आपको ना तो ट्रेड लेने में ज़्यादा दिक्कत आएगी, ना ही आपको लॉस बुक करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी, ना ही आपको प्रॉफिट बुक करने में प्रॉब्लम होगी, और आप बहुत ही आसानी से नो टेंशन वाली ट्रेड कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो अपन टेक्निकल पे लेकर आएंगे। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर कैंडल स्टिक पे एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं कैंडल स्टिक पे अभी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। उसके बाद अपन ऑप्शन चेन पे वीडियो बनाएंगे। सारी वीडियो में धीरे धीरे करके बनाऊंगा, बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं ले। जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं टोटल सारी लर्निंग में इस चैनल पे दूंगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, शांति रखिए, आराम आराम से सीखिए, मार्केट को धीरे धीरे सीखिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आती है। एक ही दिन में अपन पूरा मार्केट को नहीं सीख सकते, है ना। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।